श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, इसी प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले हाथ जोड़कर भगवान शिव को नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदैव अपने हृदय में अद्वितीय आत्म ज्ञानानंद रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलराजपुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव मेरा नमस्कार है। जिनकी कृपापूर्ण चितवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्जवल करती हैं, जो त्रितापों को शांत करते हैं, जिनका स्वरूप चिन्मय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, जो सदा गिरिजानंदिनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सबका मंगल करें। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने, आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों को सुनकर महाज्ञानी सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी भगवान शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी की उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है। उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर्वत पर केदार, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर एवं शिवालय में घुश्मेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इन ज्योतिर्लिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी समस्त भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु तथा अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अनकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्रेश्वर नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का दुग्धेश नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इसी प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर नाम से बिंदु सरोवर के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है, यह पापों का नाश करता है। भूमेश्वर उपलिंग भीमशंकर नाम से ज्योतिर्लिंग का है, यह सहय पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मल्लिका सरस्वती नदी तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है तथा रामेश्वर में घुश्मेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यहीं पर कृतिका वासेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो समस्त भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करके उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल भांडेश्वर, दशाश्वमेध, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित है। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर और नारीश्वर लिंग स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, मिथिलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी शिवलिंग सब प्राणियों के पापों का नाश करने वाले हैं। इसी प्रकार तृप्तका नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नंदीश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। दशा अश्वमेध नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला है
और यहाँ पर ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह शिवलिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्मतेज वर्धक, भारद्वाजेश्वर, शूल टंकेश्वर एवं महादेश्वर लिंग यहाँ स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है, जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभिष्ट को पूर्ण करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित हैं। कामेश्वर, शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे वटेश्वर, कृपालेश एवं वक्रेश आदि शिवलिंग स्थित हैं। धूतपापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर व धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्जवल है। इसके अतिरिक्त विद्वेश्वर, विश्वेश्वर, कर्दमेश, कीटीश, नागेश्वर, अंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक चंगेश्वर व संगमेश्वर नामक ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। इसके आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मतंग्यंत शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित हैं, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थापित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनुसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनुसुईया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नामक वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ इसी स्थान पर निवास करते हैं। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनुसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनुसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाएं और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनुसुईया के निवेदन को सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए थे, तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए, परंतु देवी अनुसुईया अपने पति की सेवा में लगी रही। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने लगी। इस प्रकार वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गई। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि और अनुसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनुसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले, हमने देवी अनुसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वहीं निवास किया। गंगा जी बोली कि देवी अनुसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे और कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इसी प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनुसुईया भी अपने वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनुसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया। एक दिन मुनि ने समाधि से जागकर अनुसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनुसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनुसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनुसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनुसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं और कहाँ से आ रही हैं? अनुसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ।
मैं आपकी कर्तव्य निष्ठता से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगना चाहती हो, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूँगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपया करके इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए, जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम में लौट आई। वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, अब तक वर्षा नहीं हुई है तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यह बताकर अनसुईया अपने पति को लेकर गंगा जी के पास गई। वहाँ महर्षि अत्रि ने सपत्नीक श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माता यहाँ विराजमान होकर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनसुईये, मैं आपके लोकहित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए एवं उनका विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर अनसुईया एवं महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें, ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुईये और मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गई। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। इसके आगे सूत जी ऋषियों को नंदकेश की महिमा का वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले, हे ऋषियों, कालंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग है जो अमोघ फल देने वाले हैं। इनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। आर्तेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी हैं। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर एवं तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधरेश्वर, शालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर व नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदकेश्वर लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों के अनुरोध को मानकर सूत जी ने नंदकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे कर्णी नामक एक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते हैं। जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिवनगरी काशी चले गए।
कुछ समय पश्चात वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उसके पुत्रों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस घर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत समय निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी। तब उसने अपने पुत्रों को बुलाकर उन्हें अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना और मेरा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही वहाँ बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, वैसे ही उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता के आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुवाद ने उसकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। जिस ब्राह्मण के घर में सुवाद ठहरा था, वह सुबह शाम दोनों समय अपने गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया और बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया। परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटा देने पर बछड़ा उछलने लगा, जिससे ब्राह्मण के पैर में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी कि अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। मैं अपने बच्चे को पिटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद नहीं कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा कि माता, तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भी भोगता है। अपने बछड़े की ज्ञान भरी बातों को सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कह रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूँगी तो यही सब बार बार होगा। तब बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गई। गाय और बछड़े की ये बातें सुवाद ने सुन ली। यह सुनकर उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातःकाल होने पर सुवाद वहाँ का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया और उसने अपने सिंहों का प्रहार लड़के के बगल पर कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उसके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़ों को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय और बछड़ा घर से निकले, वह पार्थिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है और कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर पहले से ही नंदिकेश्वर महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाए और उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश्वर का विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को एक सुंदर युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी और कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भोले भाले हो। यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा के पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। यहाँ वही शुभ दिन है,
इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर्धान हो गई। सुवाद पुनः नर्मदा नदी की ओर लौट आया तथा उसकी पवित्र धारा में सुवाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक की ओर जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए कह रही थी कि तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दी। पुत्र को आशीर्वाद देते हुए वह ब्राह्मणी शिवलोक को चली गई। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा नदी में क्यों आती है? वहाँ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपया कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। तरुणावस्था में ही उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी तथा उसने अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन, ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया और महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन एक बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ उस स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्राह्मणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे डरा धमका कर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डर कर शिवजी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी और शिवजी से रक्षा करने हेतु प्रार्थना करने लगी। भक्तवत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दीन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों की दुखों का नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझे बहुत बड़ा मेरे पे उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा पूरी कीजिए। आप सदा के लिए मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिवजी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिवजी की प्रशंसा करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आई और उस ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वहाँ मेरा आगमन अवश्य होता है, इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश्वर हुआ और उसमें भगवान शिव का वास हुआ और गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को वहां आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। इसके बाद सूजी बोले, हे ऋषियों, पश्चिम दिशा में कपिला नामक नगरी में कालनेश्वर नामक शिवलिंग है, जिनके दर्शनों से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पश्चिमी समुद्र पर सिद्धेश्वर शिवलिंग है, जो सभी कामनाओं को पूरा करने वाला है। इसी स्थान पर बहुत से तीर्थ स्थल हैं। समुद्र के किनारे गोकर्ण नामक सरोवर है। इसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। जो महाबली गोकर्ण सातों रसातल एवं गुफाओं का भ्रमण करते हैं और सदैव शिव जी का पूजन करते हैं, वे शिव रूप को प्राप्त होते हैं। इसी गोकर्ण तीर्थ में जाकर सभी नक्षत्र शिव स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, विश्वदेव, मरुदगण, वसु, सूर्य, अश्विनी, कुमार, चंद्रमा एवं नक्षत्र इसके पूर्व की ओर भ्रमण करते हैं। चंद्रगुप्त, अग्नि और पृथ्वी इसके दक्षिण दिशा से दर्शन और भ्रमण करते हैं। वरुणदेव, गंगा, सिंधु और नर्मदा आदि नदियों के साथ पश्चिम की ओर इसका भ्रमण व दर्शन करते हैं। चंडिका, भद्रकाली, भवानी एवं भूत प्रेत पिशाच इसका दर्शन उत्तर दिशा की ओर से करते हैं। सब देवता, पितृ, गंधर्व, चारण, सिद्ध, विद्याधर, किंग पुरुष, गुह्य, खग, वैताल, बलि, दिति के दैत्यपुत्र, मुनिगण एवं सर्व अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं कामनाओं की सिद्धि के लिए देवादिदेव महादेव जी के दर्शन करते हैं तथा यहाँ स्थापित भगवान सदाशिव की मूर्ति साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर महाबल सदाशिव का पूजन आराधन किया जाता है। इस परम पवित्र प्रतिमा के पूजन से एक चंडालिनी भी अपने पापों से मुक्त हो गई थी और उसे अंत में परम पवित्र शिवलोक की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले,
हे ऋषियों, अब मैं आपको उस चांडालनी की कथा सुनाता हूँ। वह चांडालनी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने उसका विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। विवाह होने के पश्चात वह भोग विलास में डूब गई। विलास के कारण उसका पति बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, परंतु उसकी भोग की लालसा पूर्ववत ही रही। अब तो वह स्वतंत्र थी। अपनी इच्छाओं को पूरा करने हेतु वह वेश्या बन गई। तब उसके परिवार वालों ने उसे घर से निकाल दिया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहां जंगल में भटकते हुए एक दिन वह एक शूद्र के घर जा पहुंची। इस प्रकार एक युवती को सामने पाकर वह शूद्र उसे पाने की इच्छा करने लगा। तब वह उसके साथ वहीं रहने लगी। उस शूद्र के साथ रहते हुए उसने मांस, मदिरा तथा अभक्ष्य वस्तुएं खाना शुरू कर दी। एक दिन वह शूद्र किसी कार्य से बाहर गया था। तब उसे बड़ी जोर से भूख लगी। अपनी भूख शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार से आंगन में बंधे बछड़े को काट डाला और उसका मांस खा लिया। इस प्रकार उसने अपने जीवन में सब प्रकार के पाप किए तथा मृत्यु काल आने पर मृत्यु को प्राप्त हुई। यमराज उसे नरक ले गए और वहां उसने नरक की यातनाएं भोगी। अगले जन्म में उसका जन्म एक शूद्र चांडाल के घर में हुआ। वह अंधी जन्मी थी और अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण कोढ़ी हो गई थी। उसके आसपास कोई भी फटकता नहीं था। एक बार उसने कुछ लोगों को सदाशिव के गुणों का गान करते सुना। वे कह रहे थे कि माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव के दर्शन करने से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब कल्याणकारी भगवान शिव के दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए वह चांडालनी गोकर्ण क्षेत्र की ओर चल दी। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से एक दिन पूर्व वह चांडालनी गोकर्ण जा पहुंची और भूख प्यास से व्याकुल होकर भीख मांगने लगी। जब वह एक बनिए के दरवाजे पर भीख मांग रही थी तो बनिए ने उसकी झोली में बैल के गले की मंजरी डाल दी। जब उस भिखारी ने उसे छुआ तो देखा, तब उसकी मंजरी को उठाकर फेंक दिया। सौभाग्यवश वह मंजरी शिवलिंग पर जा गिरी। उस चांडालिनी के सारे पाप उस मंजरी के शिवलिंग पर चढ़ते ही नष्ट हो गए। अगले दिन चतुर्दशी पर उसने कुछ न खाया और इस प्रकार उसका निराहार व्रत हो गया। भूख के मारे पूरी रात जागी, इसलिए जागरण का फल भी उसे मिल गया। भगवान शिव अपने भक्तों पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं। उन्होंने उस गरीब चांडालिनी के पापों को नष्ट कर दिया और उसकी इच्छा से उसकी मृत्यु हो गई। उसे शिवलोक ले जाने के लिए विमान आ गया। उस दिव्य विमान में वह सदा के लिए सद्गति पाकर शिवलोक को चली गई। हे ऋषियों, इस प्रकार अज्ञानता या भूलवश किया गया भगवान शिव का दर्शन व पूजन भी भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करता है। इसके आगे सूत जी लोक हितकारी शिव महात्म्य दर्शन के बारे में बताते हुए इस प्रकार बोलते हैं। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में एक बड़ा पुण्यात्मा राजा हुआ जिसका नाम मित्रसह तथा उसकी पत्नी का नाम दमयंती था। वह अति पतिव्रता व धर्मपरायण स्त्री थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए। वहां उन्होंने कुमट नामक दैत्य को एक महात्मा को परेशान करते देखा। उन महात्मा के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने उस राक्षस को मार डाला। तत्पश्चात वापस आकर अपना राजकाज देखने लगे। उधर उस दानव के छोटे भाई कपट ने राजा से बदला लेने के लिए रसोइये का वेश बनाया और राजमहल में नौकरी करने लगा। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा मित्रसह ने अपने गुरु वशिष्ठ को भोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुदेव राजा के घर पधारे। उस कपटी राक्षस ने राजा से बदला लेने के लिए खाने में मांस मिला दिया और वह भोजन वशिष्ठ जी को परोस दिया। परंतु गुरु वशिष्ठ ने भोजन करने से पूर्व ही जान लिया कि भोजन में मांस है। यह देखकर मुनि को राजा पर क्रोध आ गया और उन्होंने राजा को सदा के लिए राक्षस बन जाने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर राजा रोने गिड़गिड़ाने लगा और बोला, मुनिश्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दे, यह अपराध मैंने नहीं किया है। राजा के वचनों को सुनकर वशिष्ठ मुनि सोच में डूब गए। तब उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि अपराध रसोइये का है, जो कि वास्तव में एक राक्षस है। तब वे राजन से बोले, राजन, तुम्हारा रसोइया एक कपटी राक्षस है। उसी ने जानबूझकर भोजन में मांस परोसा है। मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, परंतु इसका असर कम कर सकता हूँ। तुम 12 वर्षों तक राक्षस रहोगे। यह कहकर मुनि वशिष्ठ वहां से चले गए। उस श्राप के कारण राजा राक्षस बन गया और वनों में भटकने लगा। वह जीवों को मारकर खाता था। एक दिन वह भूखा भटक रहा था। तभी उसने एक आश्रम में किशोर अवस्था में एक युवक को मुनि रूप में तपस्या करते देखा और उसे खाने के लिए दौड़ा। मुनि की पत्नी ने देख लिया कि वह राक्षस उसकी पति को खाना चाहता है। उस ऋषि पत्नी ने राक्षस से प्रार्थना की कि मेरे पति को छोड़ दे, परंतु उसने मुनि को अपना आहार बना लिया।
मुनि पत्नी शोक में डूब गई और राक्षस को श्राप देते बोली, अरे दुष्ट राक्षस, तूने मेरे पति को मार डाला। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब तू किसी स्त्री पर मोहित होगा, उसके साथ विहार करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार राक्षस को श्राप देकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा को अपना शरीर वापस मिल गया। उसने जाकर अपनी पत्नी को श्राप के बारे में बताया। यह जानकर रानी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी, परंतु उन दोनों की संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी थे। एक दिन दुखी राजा वन में चला गया, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तब राजा व्याकुल होकर गौतम ऋषि के शरण में चला गया। राजा ने उन्हें सारा वृतांत सुना दिया। तब गौतम ऋषि बोले, हे राजन, पश्चिम दिशा में जाओ, वहाँ गोकर्ण नामक तीर्थ है, जहाँ महाबल नामक ज्योतिर्लिंग है। उस कुंड में स्नान करके देवादिदेव महादेव जी का पूजन अर्चन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर शिव जी की आराधना करो, तभी तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उनसे आज्ञा लेकर गोकर्ण तीर्थ की ओर चला गया। वहाँ उसने कुंड में स्नान करके भगवान शिव का पूजन और आराधना करना आरंभ कर दी, जिसके फलस्वरूप राजा को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। अब सूत जी ऋषियों को पशुपति नाथ शिवलिंग का महात्म्य सुनाते हुए इस प्रकार कहते हैं, हे ऋषियों, देवादिदेव कल्याणकारी भगवान शिव का गोकर्ण नामक एक और तीर्थ है जो कि उत्तर दिशा में स्थित है। यह महान ज्योतिर्लिंग संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यह गोकर्ण क्षेत्र महापवित्र है। इसी के पास एक सुंदर रमणीय महावन भी स्थित है। उसी महावन में चंद्रमौली भगवान शिव वैद्यनाथ के रूप में स्थापित हैं, जो कि संसार के समस्त चराचर जीवों को सुख देने वाले, उनका कल्याण करने वाले तथा उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। उनकी महिमा अद्भुत और अद्वितीय है। यहीं पर मिश्रषि नामक एक सुंदर मनोरम तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर महर्षि दधीची द्वारा स्थापित दधीचेश्वर नामक शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। इस पवित्र स्थान पर आने वाले श्रद्धालु जब तीर्थ में स्नान करने के पश्चात भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाओं को कल्याणकारी भक्तवत्सल शिव अवश्य पूरा करते हैं। तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शिव जी के ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार नैमिष नामक परम पावन तीर्थ है। यहीं पर ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। इस पवित्र लिंग का श्रद्धापूर्वक दर्शन करने से भक्तों के सभी दुखों और कलेशों का नाश हो जाता है। अंत समय आने पर वे सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को जाते हैं। हरण नामक क्षेत्र में आद्यापह नामक शिवलिंग है। इसके दर्शनों से करोड़ों हत्याओं के पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। देवप्रयाग में ललितेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नेपाल में पशुपति नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो कि अभीष्ट फल देने वाला है। इसके पास ही मुक्तिनाथ नामक शिवलिंग स्थित है। यह मुक्तिनाथ शिवलिंग भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार भगवान शिव के उत्तम ज्योतिर्लिंग पृथ्वी पर सभी जगह स्थित है और अपने भक्तों की रक्षा एवं कल्याण करते हैं। इसके उपरांत ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, आपने हम पर कृपा करके हमें अनेकों ज्योतिर्लिंगों के विषय में बताया है। अब हमें अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, ऋषियों, पूर्व काल में अंधक नामक एक महाबली वीर और पराक्रमी राक्षस था। उसने अपने बल से पूरे विश्व पर अपना अधिकार किया हुआ था और देवताओं सहित सभी जीवों को दुखी करता रहता था। तब सब देवता उस दैत्य से पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए। उन्हें प्रणाम करके देवताओं ने उन्हें अपना दुख कह सुनाया। अपने भक्तों के दुख को जानकर शिव जी ने उन्हें सहायता करने का वचन दिया और अंधक के निवास पर चलने के लिए कहा। सब देवताओं के साथ भक्त वत्सल शिव अंधक के निवास पर गए। वहां अंधक और भगवान शिव के बीच महायुद्ध हुआ। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ज्यों ही अंधक को मारा, वह छटपटाते हुए बोला, हे देवादिदेव कृपा निधान, मैंने सुना है कि मरते समय शिव जी के दर्शन करने से शिवपद की प्राप्ति होती है। मैंने अंतिम समय में आपके दर्शन किए हैं। अंधक के ऐसे वचन सुनकर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे दानवेंद्र, तुम्हारी बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अंधक बोला, भगवान, मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदान करें और यहीं पर स्थित होकर जगत का कल्याण करें।
तब अंधक की बात मानते हुए शिवजी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां स्थित हो गए। इस प्रकार सविधि पूजन करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये ज्योतिर्लिंग अंधकेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध है। अंधकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की उत्तम कथा सुनकर ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें बटुक नाद की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, प्राचीन काल में दधीची नामक एक धर्मात्मा शिव भक्त हुए हैं जो संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं। उनका सुदर्शन नामक एक पुत्र था। वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न था। उसकी पत्नी दुकुला नीच कुल की थी। उसकी भक्ति में कोई रुचि नहीं थी। उसके 4 पुत्र हुए। एक दिन दधीची मुनि को किसी कार्य से कहीं जाना पड़ा। तब वह वहां अपने पुत्र को शिव पूजन के लिए आज्ञा देकर चले गए। सुदर्शन विधि विधान से भगवान शिव की आराधना और पूजन करने लगे। शिवरात्रि का दिन आ गया। सुदर्शन ने व्रत किया और सविधि पूजन भी किया। किसी कार्यवश उसे अपने घर जाना पड़ा। वहां उसकी पत्नी ने उसे कामवश कर लिया। तब सुदर्शन बिना शरीर शुद्धि किए शिवजी के मंदिर में पहुंचकर शिवजी का पूजन करने लगे। इससे भगवान शिव अप्रसन्न हो गए और उन्होंने सुदर्शन को जड़ बुद्धि होने का श्राप दे दिया। जब दधीची मुनि वापस लौटे तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उनके पुत्र ने सारे कुल को कलंकित कर दिया है। वे शुद्ध हृदय से जगदम्बा पार्वती जी की आराधना करने लगे। उन्होंने विधि विधान से पूजन कर जगदम्बा को प्रसन्न कर दिया। देवी पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। तब दधीची मुनि ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अपने पुत्र सुदर्शन को उनके चरणों में डालकर बोले, हे मातेश्वरी, मेरे पुत्र को दीक्षा देकर इसका कल्याण करो, इसकी बुद्धि को सही कर दो, इसे भगवान शिव के क्रोध से बचाकर उनका अनन्य भक्त बना दो। तब पार्वती जी ने सुदर्शन को जनेऊ पहनाकर उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। फिर देवी अंतर्धान हो गई। सुदर्शन ने षोडशोपचार से शिव जी का पूजन किया, जिससे वे प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसके सभी अपराधों को क्षमा कर दिया। शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और सुदर्शन व उसके पुत्रों का बटुक रूप में अभिषेक किया। आपका यह रूप सारे संसार में पूजनीय होगा, यह कहकर शिवजी अंतर्धान हो गए। उसी दिन से सुदर्शन बटुक नाम से संसार में विख्यात हुए और शुभ अशुभ सभी कार्यों में उनकी पूजा करने का विधान है। इसके उपरांत सूत जी ऋषियों को सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति के बारे में बताते हुए इस प्रकार बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिसे पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। जब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे, दक्ष बोले, हे जामाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है, इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। यह जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण और मलिन होने का श्राप दे दिया। उनके श्राप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गए। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताई तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है, परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ, जिससे चंद्रमा की तकलीफ दूर हो सकती है। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उनके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र से ही चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए।
तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के श्राप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी और शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना की और निवेदन करते हुए कहा कि आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए व संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद सूत जी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में कथा सुनाते हुए इस प्रकार ऋषिगणों से बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है, शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापिस आ रहे थे, तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। यह सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव और पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं, तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवादिदेव महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे, तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है और अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव और पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव और पूर्णिमा को देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। इसके बाद सूत जी महाकालेश्वर के आविर्भाव की कथा सुनाते हुए ऋषियों से इस प्रकार बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव के संबंध में बताता हूँ। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव लिंग का पूजन किया करते थे। देवादिदेव भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्हें धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। वे प्रतिदिन अग्निहोम करते और सदा ज्ञान की खोज में लगे रहते। इस प्रकार सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में उन्हें शिवलोक की प्राप्ति हुई। उन ब्राह्मण देवता के देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु नाम के 4 पुत्र थे। ये चारों भी अपने पिता के समान ही सद्गुणी थे। उनके कारण अवंतिका नगरी ब्रह्मतेज से परिपूर्ण थी। वहीं पास में ही रतनमाला नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर दूषण नामक एक राक्षस रहता था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी से इच्छित वर पाकर वह दुष्ट धर्म का शत्रु बन गया था। वह धर्म का नाश कर देना चाहता था। अपने अथाह बल और पराक्रम से उसने सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोक के जीवों को अपने अधीन कर लिया था। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंडित करता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपने दैत्य सैनिकों को आज्ञा दी कि जो भी ब्राह्मण मेरी आज्ञा को न माने उसे दंड दो। आज्ञा पाकर वे दैत्य नगरी में उपद्रव करने लगे।
सारी जनता हाहाकार करने लगी। वे लोग उन ब्राह्मण कुमारों के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। वे ब्राह्मण कहने लगे कि इस जगत का कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शिव हैं, इसलिए हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। यह कहकर वे चारों ब्राह्मण पुत्र अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शिव का पूजन करने लगे। उसी समय चारों महादैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिवजी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर बोले, मार डालो इन सबको। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय भगवान शिव पार्थिव लिंग में से प्रकट हो गए। उन्होंने पल भर में ही सब दैत्यों को मार डाला और दूषण नामक महादैत्य को भी मौत के घाट उतार दिया। शिवजी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा कर हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। इसकी उपासना करने से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इसके बाद सूत जी महाकाल महात्म्य सुनाते हुए ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं आपको महाकालेश्वर की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। उज्जैन नगरी में राजा चंद्रसेन का राज्य था। भगवान शिव के मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को कौस्तुभ मणि भेंट की। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक मणि को अपने गले में धारण कर लिया। वह कौस्तुभ मणि सूर्य के समान चमकती थी, जिसे देखकर अन्य राजा चंद्रसेन से ईर्ष्या करने लगे। सब राजाओं ने मिलकर चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। जब राजा चंद्रसेन चारों ओर से अन्य राजाओं की चतुरंगनी सेना से घिर गया, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की शरण में गया और भक्ति भावना से देवादिदेव महादेव की पूजन करने लगा। राजा भद्रसेन भगवान शिव के पूजन में मगन था। उसी समय एक विधवा गोपी अपने छोटे से बालक को गोद में लिए वहां आई। वह बालक राजा को शिव पूजन करते देखता रहा। जब गोपी वापस घर आ गई, तब वह बालक मन में शिव पूजन का निश्चय करके कहीं से एक पत्थर ढूंढ लाया। उसे स्थापित करके धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य से उसी प्रकार पूजने लगा जिस प्रकार उसने राजा को करते देखा था। उसकी माता ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया, परंतु वह अपनी आराधना में लगा रहा। जब बार बार बुलाने पर भी बालक नहीं आया, तब उसकी माता को क्रोध आ गया और वह वहां से बालक को खींच कर ले आई और डांटने फटकारने लगी। उसने शिवलिंग रूपी उस पत्थर को वहां से उठाकर फेंक दिया। यह देखकर बालक बहुत दुखी हुआ और शिवजी का नाम लेते हुए मूर्छित हो गया। बालक की ऐसी हालत देखकर माता रोने लगी और रोते रोते वह भी बेहोश हो गई। कुछ समय बीतने पर बालक को जब होश आया, तो उसने स्वयं को भगवान शिव के सुंदर मंदिर में, जहाँ रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थापित था, पाया। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। भगवान शिव को धन्यवाद करके उनका नाम जपता हुआ वह बालक अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर के स्थान पर एक बहुत सुंदर महल खड़ा था। अंदर उसकी माता सुंदर वस्त्र आभूषण पहने रत्नजड़ित पलंग पर सोई थी। उसने अपनी माता को जगाया। सब कुछ जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। दूसरी ओर जब राजा चंद्रसेन का पूजन समाप्त हुआ, तो उसे सब कुछ ज्ञात हुआ। राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर गोपी के पास पहुंचा। उन्होंने उत्सव किया। शीघ्र ही यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। जब चंद्रसेन के शत्रुओं को यह पता चला कि उसकी नगरी पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, तब उनके शत्रुओं को यह समझ आ गया कि राजा चंद्रसेन महाकालेश्वर के परम भक्त हैं, इसलिए हम उसे कभी जीत नहीं सकते। वह सब राजा चंद्रसेन से मित्रता करने हेतु उस गोपी के घर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी का पूजन किया और राजा से मित्रता कर ली। तभी वहां हनुमान जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। हनुमान जी को सामने पाकर सबने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने उस बालक को गले लगाया और बोले, इस संसार का कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखते हैं। इस बालक ने सच्चे मन से शिव जी की स्तुति की।
जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने इसके सभी दुखों को दूर कर दिया। इस लोक में सभी सुखों को भोग कर इसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह 8वां महायज्ञ पुरुष होगा और नंद नाम से जाना जाएगा। भगवान विष्णु जब कृष्ण का अवतार लेंगे तो इसी के घर में निवास करेंगे। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात सब राजा विदा लेकर अपने अपने नगर चले गए। राजा चंद्रसेन विधिपूर्वक महाकालेश्वर का पूजन करने लगे और इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इसके बाद सूत जी ओंकारेश्वर महात्म्य के बारे में बताते हुए इस कथा का वर्णन करते हुए विप्रगणों से इस प्रकार बोले। हे विप्रगण, प्राचीन काल में श्री नारद जी ने गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिव का पूजन किया। फिर वे विंध्याचल पर्वत पर गए। विंध्याचल ने उनका आदर सत्कार किया और उन्हें प्रणाम कर उत्तम आसन पर बिठाया। स्वयं भी वह नारद जी के पास बैठ गए। तब नारद जी कहने लगे, विंध्याचल, तुम निश्चय ही महाबलशाली और विशाल हो। सभी पर्वत तुमसे व्याप्त हैं, परंतु सुमेरु पर्वत का अपना अलग अस्तित्व व पहचान है। यद्यपि तुम में सभी गुण विद्यमान हैं, परंतु फिर भी सुमेरु की बराबरी तुम नहीं कर सकते। नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा, मेरा जीवन तो व्यर्थ है। जब मैं किसी के काम नहीं आ सकता तो मुझे अपने जीवन को सुधारना चाहिए। यह विचार कर वह भगवान शिव की शरण में गया। विंध्याचल में ओंकारेश्वर जाकर वहीं समीप में भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और विधि विधान से भक्तिपूर्वक उसकी नियमित आराधना करने लगा। वह घंटों शिवजी के चरणारविंदों का ध्यान में मगन रहता। इस प्रकार उसे शिवजी का ध्यान और तप करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवादिदेव शिव ने उसे साक्षात दर्शन दिए और उसकी कामना जाननी चाहिए। शिवजी बोले, विंध्याचल, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। भगवान शिव के निर्मल वचनों को सुनकर विंध्याचल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने आराध्य देव की स्तुति आरंभ कर दी। फिर बोला, हे कल्याणकारी भगवान शिव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरी बुद्धि को शुद्ध करें, मुझे श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर यहीं पर निवास कर इस जगत का कल्याण करें। तब विंध्याचल की मनोकामना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उसके इच्छित वर को प्रदान किया और स्वयं विंध्याचल द्वारा स्थापित लिंग में ज्योतिर्मय रूप में विराजमान हो गए। यह ज्योतिर्लिंग परमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। ओंकारेश्वर व परमेश्वर नामक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। ये अपने भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले तथा उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार अपने भक्त विंध्याचल पर अपनी कृपा दृष्टि कर शिवजी अंतर्धान हो गए। ऋषियों, इस प्रकार मैंने आपसे ओंकारेश्वर नामक शिवलिंग की महिमा का वर्णन किया। इसके बाद सूत जी केदारेश्वर महात्म्य का वर्णन करते हुए इस प्रकार बोले, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु के नर नारायण नामक अवतार ने बद्रिका आश्रम में तपस्या करनी आरंभ कर दी। तब अपने उन दोनों श्रेष्ठ भक्तों की इच्छा पूर्ण करने हेतु भगवान शिव पार्थिव लिंग में उनके पूजन को ग्रहण करने के लिए आते थे। इस प्रकार नर नारायण को भगवान शिव का पूजन करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे उनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और वे शिव जी को प्रसन्न करने हेतु उनका पूजन करते रहे। उनकी उत्तम तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए और बोले, हे नर नारायण, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। भगवान शिव के वचन सुनकर नर और नारायण बहुत प्रसन्न हुए। भक्तवत्सल कल्याणकारी शिव को प्रणाम करते हुए बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमारी प्रार्थना से आप साक्षात रूप में सदा यहाँ विराजमान रहें। उन दोनों के अनुरोध पर देवादिदेव महादेव जी हिमालय के केदार नामक उस तीर्थ में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और वह ज्योतिर्लिंग संसार में केदारेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह शिवलिंग दुख और भय का नाश करने वाला है। इसके दर्शनों से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो भक्त शिवलिंग के निकट शिव के रूप में अंकित वलय पर कंकड़ या कड़ा चढ़ाता है, उसे उनके वलय रूप के दर्शन होते हैं तथा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। केदार तीर्थ का दर्शन कर केदारेश्वर लिंग का पूजन करने और वहाँ का जल पीने के पश्चात मनुष्य जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने आपसे केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा का वर्णन किया। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और करकटी राक्षसी का पुत्र था। वह करकटी अपने पुत्र भीम के साथ सह पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, माता जी, मेरे पिताजी कौन है और कहाँ हैं?
हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न के उत्तर देते हुए करकटी बोली, पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण हैं। पूर्व में मैं विराट राक्षस की पत्नी थी जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने श्राप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया। मैं पुनः अकेली रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई थी और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महाबली होने का वर प्रदान कीजिए। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अंतर्धान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला, माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण का वध का बदला ले लूँगा। यह कहकर भीम वहाँ से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने कामरूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उसकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले, भगवान, भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान करके शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्दी ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर तुम्हें मुक्त करेंगे। इसके बाद सूत जी भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य की कथा सुनाते हुए इस प्रकार इसको आगे बोलते हैं। हे ऋषिगण, अब मैं आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। इधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुंचा। भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है, बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक राजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे देवादिदेव कल्याणकारी भक्तवत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उनके गणों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध में धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियां नष्ट हो गई, जो अनेकों रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीमशंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। इसके बाद सूत जी काशीपुरी का महात्म्य सुनाते हुए इस प्रकार बोले, हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। वह अद्वितीय परमात्मा ही सगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वे शिव ही पुरुष रूप में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात पुरुष एवं प्रकृति की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी है, तभी सृष्टि का विस्तार होगा।
वे दोनों बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर तो कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े सुंदर व शुभ नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्तवत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्मपाश में बंधे रहेंगे, सांसारिक मोहमाया में पड़कर भला वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग की। तत्पश्चात उसमें अनेक अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यही पंचकोसी कल्याणदायिनी ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुनः मृत्यु लोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आती है, परंतु इस नगरी काशी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वीलोक में जोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्वादी गुणों से युक्त वही रुद्र हैं जो सगुण होते हुए भी निर्गुण और निर्गुण होते हुए भी सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।